तो ये है क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो हमने पहले 2 पार्ट में ये डिस्कस करा है कि सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा कि भाई केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। अब केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए, केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। अब किसी ने बोला कैल्शियम सल्फेट, तो भाई कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है। कैसे CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला C कैसे CaSO4 है? कोई तो रूल है, कोई तो पैटर्न है। देखो नाम 2 तरीके के होते हैं, कंपाउंड के नाम 2 तरीके के होते हैं। एक कॉमन नेम है जो मार्केट में चलता है। अब किसी ने बोला कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा जो है जिसने रट्टा मार रखा भाई कास्टिक सोडा तो NaOH होता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात होती है तो इसमें एक पैटर्न है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया ना तो आप लाखों फॉर्मूले अपने आप कर सकते हो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वही पैटर्न सीखना है इस चैप्टर में। इस वीडियो के अंदर आपको वही पैटर्न सीखना है कि कैसे आप एक पैटर्न से लाखों तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले भी याद कर सकते हो, फॉर्मूले बना सकते हो, और फॉर्मूला अगर दे रखा तो उसका नाम बना सकते हो। आपको मैं नाम दे दूंगा तो आप फॉर्मूला बता दोगे उसका, और फॉर्मूला दे दूंगा तो नाम बता दोगे आप उसका। तो यानी ये हिस्सा आपका अगले आने वाले जो केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स आए हैं, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं आपके, सभी में यूज़ होने वाला है। ये आपको सीखना है। और सबसे पहली बात देखो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं। धीरे धीरे करते करते समझ में आएगा। तो आपको ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी रखनी है अपनी, ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना है कि वो कंपाउंड कैसे लिखा जा रहा है। कई जगह थोड़ा सा चेंज भी रहता है, तो आपको बस वो रूल्स दिमाग के अंदर रखना, ऑब्जर्व करना है कि कैसे लिख रहे हैं। वो ऑब्जर्वेशन ही आपको सिखाएगा ये चीज़। तो बहुत सारे फॉर्मूले लिखाएंगे और आगे बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको केमिस्ट्री ठीक करनी है तो कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आएगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, हम हर टॉपिक का प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको डाउट ज़्यादा आते हैं तो हम इसकी अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करें, आप बताएं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है टॉपिक या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो हम इसको और बेहतर ढंग से करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको केमिकल कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो आपको किस चीज़ की जरूरत है, क्या बेसिक नीड्स है जिससे आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो सबसे पहले सारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो भी कॉमन, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, आपको 118 के 118 सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है। सारे तो यूज 12th वाले जो बच्चे होते हैं उनके भी सारे यूज में नहीं आते, उनको भी सारे सिंबल याद नहीं करने होते। तो आप क्या याद करोगे, आपको क्या जरूरत क्या है? तो आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो किसी कंपाउंड में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ऑब्जर्व करना सीखना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में सारे कंपाउंड तो वैसे भी नहीं हो सकते, आपको धीरे धीरे ऑब्जर्व, वीडियो के साथ साथ ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए पहले आपको कुछ एटम के सिंबल्स याद करने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, अधिकतर के तो नाम के जैसे ही है। जिंक बोला Z, कार्बन बोला C, ऑक्सीजन बोला O, तो नाम से सिंबल उठा रखे हैं, कुछ अलग है। तो अलग वाले बस एक दिमाग में आपको अलग करना है। पोटेशियम का K होता है, K P नहीं होता, P तो फॉस्फोरस का होता है। पोटेशियम का क्या होता है हमारा K। तो कुछ के थोड़े डिफरेंट है, कुछ के ज़्यादा नहीं, 2-4 ये। सिल्वर Ag, सिल्वर S से चालू होता है, वहाँ Ag लिखा हुआ है, तो थोड़ा अलग है। अब ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, थोड़ा आपने 9th में पढ़ा होगा इसमें। क्योंकि इनका जो लैटिन नेम है, उनमें इनका नेम डिफरेंट है। अर्जेंटाइट ऐसे करके नाम है इसका, तो उसी में सिंबल उसका Ag बनता है उस नाम के हिसाब से। बाद में इसका नाम चेंज करके सिल्वर रख दिया गया था, कॉमन नेम का नाम चेंज कर दिया गया था, तो उसका नाम सिल्वर पड़ गया, इसलिए इसका नाम अलग है। ऐसे पोटेशियम का नाम जो रियलिटी में उसका जो लैटिन नेम हो K से ही स्टार्ट होता है, इसलिए सिंबल K है उसका। अब हम तो बोलते हैं मतलब पोटेशियम, तो हमें लगता है कि P से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हाँ उसका लैटिन नेम K से ही स्टार्ट होता है, इसी रीजन की वजह से उसका सिंबल K है। तो उतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है अधिकतर जो एलिमेंट है उनके सिंबल तो उसके जो पहले 2 अक्षर होते हैं उन्हीं से मिल जाते हैं। आपको देखते ऑब्जर्व करके आ जाएगा ये, ज़्यादा रट्टा मतलब ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके आ जाएगा आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले आपको उनके सारे फॉर्मूले, जो भी आपके एटम्स है और जो आयन्स है, जो इंपॉर्टेंट, सल्फेट बोलूँगा, सल्फेट का SO4 होता है। सल्फेट बोलते हैं आपके दिमाग में SO4 बनना चाहिए, SO4। मैं हाइड्रोक्साइड बोलूँ आपके दिमाग में OH बनना चाहिए, कि हाइड्रोक्साइड OH होता है। तो ऐसे आपको एटम्स के सिंबल्स और जो उनके आयन्स हैं वो थोड़े याद रखने पड़ेंगे, तभी आप कंपाउंड का फॉर्मूला जज कर पाओगे, बता पाओगे कि हाँ रियलिटी में क्या है। तो उसके बाद आप उसकी वैलेंसी ध्यान रखनी पड़ेगी। और वैलेंसी भी देखो कोई ज़्यादा अलग अलग नहीं है, ग्रुप्स के अंदर ध्यान रखो। जिनकी वैलेंसी +1 वाले हैं, +1 में सारे एकदम है, ये इस ग्रुप का है भाई। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम सब +1 वाले ग्रुप के हैं। -1 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्राइड, ये सब -1 वाले ग्रुप के। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ध्यान रखो,
हाँ, कॉन्फ़िगरेशन से भी पता लगा सकते हैं 281 करके, जो आपने 9 में सीखा था, कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा सकते हो, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से तुम सिर्फ 20 तक का पता लगा सकते हो। अगर आप कैल्शियम तक का एटम लेते हो ना, कैल्शियम तक अगर लोगे तो कैल्शियम तक की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बड़े आराम से पता लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 281 करके लिख लोगे। लेकिन अगर आपसे किसी ने आयरन का पूछ लिया और तुम 26 का लिखने बैठोगे, गलत ही होना है, कि कॉन्फ़िगरेशन उसकी उस तरीके से लिखते ही नहीं, आगे ये सब रूल चेंज हो जाएंगे आपके। तो इतना तुम्हें ध्यान रखना है कि 20 तक का तो कॉन्फ़िगरेशन से निकल जाएगा, लेकिन 20 के आगे का आयरन आ गया या कोबाल्ट आ गया, ठीक है, इन सब के बेरियम आ गया, आयोडीन आ गया, तो इन सब का याद रखने के लिए आपको ग्रुप में ही ध्यान रखना पड़ेगा। भाई -1 के ग्रुप की फैमिली का, ये -2 की ग्रुप की फैमिली का, ज़्यादा बड़ा है ग्रुप, बढ़िया के ग्रुप में ध्यान रखो, आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रुप ध्यान रखो भाई, -1 +1 -2 +2 +3 वाले बहुत कम है, रियरली, मतलब 2 3 3 4 ग्रुप है, ध्यान अलग से ध्यान आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो मोस्ट कॉमन है मैं वो दिखा रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मैंने PDF बना के दिया, आपको बढ़िया से उसको एक बार देखना है, अच्छे से एक बार रिवाइज करते रहना, वो धीरे धीरे करके अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो रिवाइज जरूर करना आपको उस टॉपिक पूरा मतलब एक बार फॉर्मूला देखना है। अगर आप कंपाउंड का फॉर्मूला और उसका नाम सीखना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऑब्जर्व तो करना पड़ेगा, आपको याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे नहीं आने वाली वो चीज़ें, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो PDF। तो हम चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे बार बार आपको दिखाई देंगे, जब भी आप बुक खोलोगे ना यही दिखाई देंगे आपको चारों तरफ, BRALC, हर जगह आपको यही सिंबल दिखाई देने वाले, हर जगह सिंबल ये दिखाई देंगे आपको। तो अब भाई केमिस्ट्री समझ में तब आएगी आपको सिंबल का मतलब पता हो, और पूरे उनमें रिएक्शन लिखी हुई है, आप बुक पढ़ने बैठ गए, वहाँ C+O2 लिखा, आपको C का मतलब नहीं पता, कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसी रीज़न की वजह से फॉर्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर केमिस्ट्री अपनी ठीक करनी है तो कंपाउंड के फॉर्मूला और उसके नाम आने चाहिए, तब आप आगे कुछ बढ़ सकते हो, आगे चीज़ों को सीख सकते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला है, तो इसमें हमारे एटम्स जो है, हमारे जो एटम्स हैं हमारे, उन सब के सिंबल्स आपको देखने हैं, बार बार रिवाइज करना है। एल्यूमिनियम का Al, भाई नाम से तरह Al है, आर्गन का Ar होता है, बेरियम का B होता है, बोरोन का B होता है, पूरा लिस्ट एक बार रिवाइज कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर तो नाम के साथ, नाम जैसे दिख रहा है ना आपको, निकल है Ni है, नियोन है Ne है, मैग्नीज है Mn है, तो नाम जैसे ही बिल्कुल, कुछ अलग तो नहीं है। तो अधिकतर के एक जैसे ही है, बस कुछ जैसे सिल्वर है, सिल्वर का क्या होता है हमारे पास, सिल्वर का होता है Ag, तो ध्यान रखना सिल्वर का Ag होता है, गोल्ड का Au, दो अलग से याद रखो, सिल्वर गोल्ड, चांदी सोना, सोना चांदी करते रहते हैं, पूरी दुनिया कर रही है सोना चांदी, ठीक है ना। तो सोना जो है हमारा Au है, गोल्ड है, और सिल्वर जो है हमारा Ag है, ठीक है ना। तो Ag और Au ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, टिन, टिन का Sn थोड़ा मतलब ये भी थोड़ा डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले मरकरी का Hg, तो कुछ के डिफरेंट हैं तो उनके आप अलग से ध्यान रखना, और अधिकतरों के सेम है। तो एक बार ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, 2-4 दिन देखोगे, अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। बस एक बार ऑब्जर्व जरूर करना, ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करके पढ़ना और याद करने की कोशिश करनी है इसको, ताकि कभी भी आपके सामने नाम आए वो सिंबल दिमाग में आ जाए कि हाँ भाई तो इसका सिंबल ये था, मरकरी का सिंबल क्या था, Hg, तुरंत दिमाग में आया। सिल्वर आया दिमाग में, सिल्वर का सिंबल क्या है हमारा, Ag, तो दिमाग में आने चाहिए सिल्वर सिंबल आपके, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, आयंस। आयंस भी दो तरह के हैं, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब काटा प्लस, अगर पता ना काटा है, कट प्लस चार्ज है, समझ जाना कैटायन है। कैटायन काटा याद रखो भाई, काटा मतलब कैटायन, तो प्लस चार्ज है, कैटायन है वो। और नेगेटिव चार्ज है तो क्या है वो हमारा एनायन। भाई दो ही तो होते ही हैं, 50 तो है नहीं, दो ही हैं, एक कैटायन और एक क्या है, एनायन। कैटा से मैंने आपको कैटायन याद करा दिया, पॉजिटिव याद करा दिया, काटा मतलब कैटायन, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैटायन हो जाएगा, और बाकी जो बच गए नेगेटिव चार्ज बना एनायन है। ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। अधिकतर इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर मेटल ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना काम मेटल का ही होता है। सारे अधिकतर मेटल हैं आपके साथ। अब ग्रुप में ध्यान रखो, +1 की फैमिली में कौन आता है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, क्यूप्रस, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरस, सिल्वर, लिथियम, ये सब +1 है, सबकी वैलेंसी +1, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सबको एक इलेक्ट्रॉन देना है भाई, सबको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तब स्टेबल होंगे वो। ऐसे ही ये +2 वाले हैं, सबके सब 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, सब जिंक, मैग्नीशियम, अधिकतर तो +2 वाले ही हैं भाई, मर्क्यूरिक, क्यूप्रिक, ठीक है। तो ये सब +2 वाले हैं। हाँ, एक बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है कि कई सारे एटम मल्टीपल वैलेंसी दिखाते हैं। कॉपर +1 भी है, +2 भी है, तो नाम से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, कई बार ब्रैकेट में उसके दिखा देते हैं उनकी वैलेंसी। तो आपको ये चीज़ ध्यान से देखनी है, कभी भी इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा आ रहा है कि ब्रैकेट के अंदर आपको इसकी वैलेंसी बता रहा है वो, अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा दिख रहा है ये आपको इसकी वैलेंसी बता रहा है। ये कह रहा है इसकी वैलेंसी +2 है, 2 डंडे 2 है, रोमन में लिखा होता है, तो ये इसकी वैलेंसी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है आपको। तो कई बार तो आपको दिखा होता है, कई बार नाम से बोलता है, क्यूप्रस कम है +1, क्यूप्रिक ज़्यादा है
+2, फेरस +2, फेरिक +3। तो कई बार हमारे सेम मेटल सेम एलिमेंट मल्टीपल वैलेंसी दिखाते हैं। आपको कैसे पता लगेगा +2 लेना है कि +3 लेना है? तो आपको या तो इस तरीके से ब्रैकेट में दिया होगा या उसके नाम होगा, उसके नाम से आपको पकड़ना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्यूप्रस जो है, मर्क्यूरस जो है वो +1 की फैमिली में और ये सारे +2 की फैमिली में। अब ध्यान से ऑब्जर्व करोगे अधिकतर तो +2 में, जिंक, मैग्नीज, उसके बाद आपका क्या कहते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब के सब +2 की ग्रुप में आपको ऑब्जर्व करना है बार बार। ठीक है, इसके बाद +3 बहुत कम, +3 +4 तो बहुत रेयरली पाए जाते, तो 4 है, ज़्यादा नहीं है। अधिकतर तो +1 और +2 के अंदर ही खत्म जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा +3 वाले यूज़ होते भी नहीं है, +4 वाले बहुत कम ही यूज़ होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद करना, ऑब्जर्व करना, जितना ऑब्जर्व करोगे उतनी जल्दी याद होगा आपको। आप अगर लर्न करने बैठोगे बार बार वो करोगे ना तो वो आपको थोड़ा एक तरह से ना मतलब परेशान करेगा। तो आपको थोड़ी कोशिश करनी है इसके अंदर कि आप ऑब्जर्व करो। फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, आप याद करोगे हाथ की वैलेंसी तो +1 थी, ये तो +1 की ग्रुप का था, ये तो +2 की ग्रुप का था। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा। जितना बेहतर ढंग से आप ऑब्जर्व करोगे उतनी ही जल्दी सीख पाओगे। इतना सारा ऑब्जर्वेशन पावर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सारे +2 वाले हैं, +3 वाले हैं, ये +4 वाले हैं। आपको ध्यान रखना लेड जो है आपका +4 वैलेंसी का है। ठीक है, प्लेटिनम +4 वैलेंसी का है। ठीक है, क्रोमियम जो है +3 का है, बिस्मथ जो है +3 का है, फेरिक मैंने बताया था फेरिक जो है +3 का है आपका। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको वैलेंसी ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। मैं बताया पॉजिटिव काटा मतलब कैटायन और नेगेटिव मतलब एनायन। एनायन कौन होते हैं? नॉन मेटल्स। अगर मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो उसमें चार्ज क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे, ले रखे, छीन रखे दूसरे से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे हमारे एनायंस हैं। अब आपको वही ग्रुप में ध्यान रखने, -1 की फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन वाले सारी जितने भी हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये पूरी फैमिली ही है। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ग्रुप बोलते हैं, तो हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ये सबकी -1 ही है। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसका हाइड्राइड कहीं बढ़ आ जाए, ठीक है ना, तो हाइड्राइड -1 है। हाइड्रोजन की दोनों वैलेंसी होती है। अगर हाइड्रोजन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बोल रहे हैं, समझ जाना H+ बोल रहा है वो आपको। लेकिन अगर आपको हाइड्राइड बोल रहा है, आइड लगा रहा है पीछे, समझ जाना कि वो आपको बता रहा है कि वैलेंसी नेगेटिव है। तो नेगेटिव में -1, नेगेटिव में कितनी होगी? -1। तो हाइड्रोजन की प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। आपको ध्यान रखना है, तो नाम के अकॉर्डिंग पता लगेगा वैलेंसी क्या आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइड्राइड की -1 होती है। इसके बाद -2 वाले सल्फाइड और ऑक्साइड। ठीक है, दो ही हैं, और भी मैंने आपको बताया ये सबसे मोस्ट कॉमन है जो आपको याद रखनी ही रखने। आप याद रखोगे तभी फॉर्मूले बना पाओगे। तो ये आपके पास क्या है? सल्फाइड, और ये क्या है हमारे पास? ऑक्साइड। अगला हमारे पास क्या है? फोस्फाइड और नाइट्राइड। -3 वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि -2 -1 ये सब ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन 3 वाले या 4 वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम है। तो ज़्यादा ग्रुप भी नहीं है कि भाई बहुत सारे ग्रुप याद करने पड़ेंगे, बहुत सारे एलिमेंट याद करने पड़ेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी करो अपनी, सब याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये फिर आपको आगे चल के फिर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा। ग्रुप याद है ना, तुरंत दिमाग में -2 वाले ग्रुप का था, -3 वाले ग्रुप का था। ऑब्जर्वेशन करो कि भाई -2 में कौन कौन था हमारे, -3 में कौन कौन था। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको PDF डाल रखा है। ठीक है ना, तो आप एक बार जरूर देखें, उसको एक बार रिविजन जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी हमारी वैलेंसीज काम आएगी। हम ये इसमें प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं। तो भैया अभी तो पढ़ाया प्लस माइनस वाला, वो सारे के सारे मोनो एटमिक थे, एक था। मैंने आपको बोला था ना कि एटम की वैलेंसी भी ध्यान रखनी है और आयन की वैलेंसी भी ध्यान रखनी है। सल्फेट एक एटम नहीं है, उसमें सल्फर ऑक्सीजन दोनों है, मिक्सअप करके बना रखा है ना। तो सल्फर ऑक्सीजन दोनों है उसके अंदर, तो आपको उसकी वैलेंसी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। तो ऐसे ये सारे पॉलीएटॉमिक आयन है। पोली मतलब एक से ज़्यादा एटम है, एक से ज़्यादा परमाणु है इसके अंदर। तो पॉलीएटॉमिक आयन है, ये भी आपको ग्रुप में ध्यान रखना है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम तो धीरे धीरे एलिमेंट तो याद हो ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वैलेंसी बहुत थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन सब चीज़ों में। जिनको आती है बहुत बड़ी बात है, जिनको नहीं आती वो भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बस ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी ठीक करो। अमोनिया, अमोनिया होता है NH4। अमोनियम कहीं भी आ जाए, तो अमोनियम कहीं भी आ जाए, अमोनियम कहीं भी आ जाए तो NH4+, +1 मतलब +1 वैलेंसी है इसकी। तो +1 वाले में एक ही ध्यान रखना, +1 में पॉलीएटॉमिक आयन सिर्फ NH4 होता है, अमोनियम होता है और कुछ नहीं होता, सिर्फ अमोनियम होता है। इसके बाद हमारे -1 वाले ग्रुप, बाई वर्ड लग जाए ना, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फाइड, समझ जाना -1 की फैमिली का है, सारे -1 के। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, भाई बहुत बार इस्तेमाल होगा, कई बार दिखाई देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत जगह दिखाई देगा। याद कर लो, -1 हाइड्रोक्साइड, -1 हाइड्रोक्साइड, -1 होती है हाइड्रोक्साइड की, तो भाई दिमाग में डाल लो। ठीक है, बाई कहीं लग जाए, बाई कार्बोनेट, बाई सल्फाइड, बाई वर्ड लग जाए, समझ जाना -1, फिर दोबारा -1 फैमिली का है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एसिडेट, ये थोड़ा कम आएगा लेकिन हाँ आता है, एक लेवल के बाद एसिडेट भी दिखाई देगा आपको।
तो एसिडेट CH3CO- है हमारा। थोड़ा लिखने का तरीका अलग होता है, यही इकलौता ऐसा आयन है जिसमें मेटल को पीछे लिखते हैं, नॉन मेटल को आगे लिखना पड़ता है, नेगेटिव वाले को आगे लिखना पड़ता है, मेटल वाले को पीछे लिखना पड़ता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। अधिकतर सॉल्ट देखते हो सोडियम क्लोराइड NaCl हम ऐसे लिखते हैं, तो उसमें आगे जो होता है वो मेटल होता है। Na क्या है हमारा, मेटल है, और क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल। तो सॉल्ट में हमेशा हम आगे मेटल लिखते हैं और पीछे क्या लिखते हैं, नॉन मेटल, हमेशा अधिकतर जगह पे हम यही करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव वाला पहले लिखते हैं और पॉजिटिव वाला बाद में। यही मतलब यही ग्रुप एसिड और भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी जस्ट आपकी जो चैप्टर्स हैं उनमें यही मिलेगा आपको, यही बार बार परेशान करेगा। इसलिए मेटल को पीछे लिख देते हैं, नॉन मेटल को आगे लिख देते हैं, बाकी सब जगह पे मेटल आगे लिखते हैं भाई। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, उसके अलावा सब में मेटल को आगे लिखते हैं, नॉन मेटल को पीछे लिखते हैं। जिसका प्लस चार्ज आए उसको आगे लिखेंगे, माइनस वाले को कहाँ लिखेंगे, पीछे। इकलौता यही है, माइनस वाला आगे है और प्लस वाला पीछे। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस यही है। एसिडेट ही परेशान करेगा, तो उसको अलग ध्यान रखो भाई, एक ही है। 4-5 नहीं की परेशान करेंगे बहुत ज़्यादा, एक ही है धीरे धीरे। तो याद रखो एसिडेट अलग ही ग्रुप है भाई, CH3CO। एसिडेट जब भी आएगा उसको आगे लिखेंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले को पीछे लिख देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से, देखो ध्यान से। हो गया। इसके बाद -3 वाले, ये फोस्फोरस वाले ही है, -3। फॉस्फाइड सारा याद है, नाइट्राइट फॉस्फाइड सारे -3 के हैं, ये भी -3 का है। फॉस्फेट सारे बोरेट, ठीक है ना, वो फॉस्फेट फॉस्फाइड ये सब -3 के हैं। तो -3 वाले में फॉस्फेट ही आते हैं हमारे, PO43- और PO33-। तो दोनों ही हमारे चार्ज -3 होते हैं इनके, ठीक है ना। तो ये -3 वाले आपको ध्यान रखने, तो ये थोड़े कम ही इस्तेमाल होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, एक लेवल तक जाने के लिए। आगे जब आपके फॉर्मूले और दिखाई देंगे अच्छे लेवल पे, तो फॉस्फेट वगैरह भी दिख जाते हैं, कोई कॉमन सी बात है, ठीक है। और बाकी ज़्यादातर जो आपको दिखेगा बुक के अंदर, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत 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 ज़्यादा। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। नाइट्रेट -1 फैमिली का है, बाइकार्बोनेट -1 फैमिली का है, बाइसल्फाइड -1, लेकिन सल्फाइड बोल दे, कार्बोनेट बोल दे, सब -2 के हैं। सिंपल जो वर्ड बोले, कार्बोनेट कार्बोनेट बोले, सल्फाइड बोले, सल्फेट बोले, सल्फाइड बोले, सब -2 फैमिली के हैं, सब -2 के हैं। बाई वर्ड लग जाना, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फाइड, समझ जाना -1 फैमिली के हैं। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा करो, उसके अकॉर्डिंग इसको पैटर्न बना के याद कर लो, ताकि कहीं भी है तुरंत फॉर्मूला आ जाए आपको, ठीक है ना। अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, आपको वैलेंसी याद होगी। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भाई कॉमन है, बेस है। पहले तो आपको एटम के एलिमेंट जो है उसके सिंबल ध्यान रखने पड़ेंगे, आयन के सिंबल ध्यान रखने पड़ेंगे, और उसकी वैलेंसी ध्यान रखनी पड़ेगी, तब फॉर्मूला लिख पाओगे आप। ये वैसे 9th का टॉपिक है, बस मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर आप चैप्टर कर रहे हो केमिस्ट्री का, तो आपको रिएक्शन की इक्वेशन लिखना अच्छे से आए। आप ये नहीं लिख पाओगे तो चैप्टर नहीं सीख पाओगे। चैप्टर को सही से सीखना है, बेहतर ढंग से सीखना है, तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। ये सारे हमारे कुछ नाम है, ठीक है ना। सबके फॉर्मूले लिखने हैं एक करके, एक सबके फॉर्मूले लिखने हैं। इसमें कुछ रूल्स हैं, करते करते सीखेंगे, सारा पढ़ेंगे दिक्कत हो जाएगी, करते करते सीखेंगे, क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो हमें क्या करना है, पहले हमेशा मेटल को पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। बस एक एसिडेट ध्यान रखना, उसमें उल्टा होता है बस, ठीक है ना। तो सोडियम है, सोडियम का मतलब Na, सोडियम का मतलब क्या होता है हमारे पास, सोडियम का मतलब क्या होता है Na। तो सोडियम क्या हमारे पास Na, एक मिनट, सोडियम का मतलब क्या होता है हमारे पास Na, ठीक है ना। क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास OH, क्या होता है, सोडियम का मतलब Na, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है OH। सोडियम याद करो, सोडियम पोटेशियम सब एक ही फैमिली के +1 वाले थे, सबके सब +1 वाले। वो 2881 वाला भी कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत है, 281 करके भी, वो जो 9th में सीखा था कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने तुमको बताया ना, दिक्कत रहती है। आयरन का कैसे निकालोगे आप 281 करके, कैसे निकालोगे आप उसका, 20 तक तो निकाल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम होगी फिर। तो इससे बढ़िया है कि आप ग्रुप याद कर लो, बेस्ट है कि ग्रुप याद कर लो आप, ठीक है ना। हाँ, निकालना भी आना चाहिए, अगर कोई पूछे आपसे, कोई आपके सामने कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। ग्रुप से याद करो, थोड़ा फास्ट काम कर पाओगे, ठीक है। तो मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 281, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और लास्ट वाले में 1। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसलिए वैलेंसी क्या होती है इसकी, +1। तो 20 तक तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होती है 20 के बाद, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आप अच्छे से पहले जो टॉपिक है आपका, सबसे पहले क्या है, अब वैलेंसी ध्यान रखो, ग्रुप में याद रखो, ग्रुप में याद रखोगे सबसे अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड गए, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है हमारी, +1, याद कर ली भाई, +1 ग्रुप का है। और हाइड्रोक्साइड याद करो, मैंने बोला था टॉप पे भाई बहुत यूज़ होगा, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बहुत यूज़ होंगे, सल्फाइड, सल्फेट बहुत यूज़ होंगे, आपको ध्यान रखना है कौन से ग्रुप के हैं। तो ये आपका -1 के ग्रुप का था, वैलेंसी सेम। अब क्या करते हैं, देखो भाई हो क्या रहा है, ये दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन,
ये एक देने वाला है, ये एक लेने वाला है, क्या दोनों ने एक दूसरे की जरूरत नहीं पूरी कर दी? क्या तीसरे की जरूरत है आपको? हो गया, दोनों का काम हो गया। क्या एक सोडियम चाहिए और एक क्या चाहिए? OH। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? Na। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अच्छा, तब क्या होगा जब अलग अलग वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा? एक देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट वाला, देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो अगला हमारे पास क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है हमारा Ca, कार्बोनेट होता है CO3। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम जो है वो +2 की ग्रुप का है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब +2 की ग्रुप के हैं। ये सब के सब किसके हमारे? +2। ये है -2 के ग्रुप का। पता है ना, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट सब -2 के हैं ये, लेकिन बाई लग जाए तो किसके होंगे? -1 के। तो वो -1 के हैं। तो ये आपका क्या है? +2 का, ये -2 का, 2 से 2 कैंसिल, सेम बैलेंस है भैया। 2 ये देने वाला है, ये 2 लेने वाला है, दोनों ने एक दूसरी जरूरत पूरी कर दी। 2 इलेक्ट्रॉन से दिए, सामने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी तीसरे की जरूरत तो है नहीं। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने बैलेंस ही पूरी कर दी, तो ये काट के 1-1 हो जाएगा। तो कैल्शियम भी एक ही है यहाँ पे और कार्बोनेट भी एक, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड की, ध्यान देखना, अब ध्यान देखना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्या है हमारे पास? Ba। बेरियम क्या है हमारे पास? Ba। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोराइड मतलब क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन में लिख दिया Cl। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। मतलब होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब +2 की फैमिली के हैं, सब +2 की फैमिली के हैं। क्लोरीन जो है हमारा -1 की फैमिली का है। अब दिक्कत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 2 देने हैं इलेक्ट्रॉन इसको, वो लेने के लिए एक बैठा हुआ है। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, क्या ये खुश रह पाएगा? इससे इसकी वैलेंसी पूरी हो पाएगी? इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन ने ले लिया, एक तो कम रह गए, एक और तो कोई चाहिए। तो क्या करेगा भाई? किसे बोलेगा कि अकेले से काम नहीं चलने वाला, अपने जैसा एक और लेके आ, तब जाके बात पूरी होगी, तब रखूंगा मैं तेरे को अपने पास। क्योंकि इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको देने 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भी करके, ये बेचारा एक ही ले पा रहा है। तो इससे इसको क्या, ये तो अकेला 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो एक से ही काम चल जाएगा। लेकिन इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन को कितने लाने पड़ेंगे आपको? 2। इसलिए फॉर्मूला क्या है? इसलिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसलिए बेरियम क्लोराइड हमारा BaCl2 होता है। ठीक है, और कई जगह पे ब्रैकेट्स वगैरह भी यूज होते हैं इसके अंदर। जब भी पॉलीएटॉमिक आयन आ जाए, एक से ज़्यादा एटम आ जाए, एक से ज़्यादा मतलब पॉलीएटॉमिक आयन है, उनमें ब्रैकेट्स यूज़ करना पड़ता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल उठाते हैं, अगर मैं बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम क्या होता है हमारे पास? Ca। हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास? OH। ये पॉलीएटॉमिक है, जो बताया था ना पॉलीएटॉमिक वाले केस, कई सारे एग्जाम्पल पीछे जो थे वो तो हमारे सिंगल एटम वाले थे, लेकिन पॉलीएटॉमिक में ऊपर लिखा है पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक वाले अगर आ गए तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, हाइड्रोक्साइड क्या होती है? -1। तो कैल्शियम तो एक ही है और OH कितने चाहिए हमें? 2। अब ये OH एक नहीं है, एक ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया CaOH2, तो भाई ऑक्सीजन के साथ धोखा हो गया। ये तो कह रहा भाई तूने पूरा OH 2 लेना था, आपने सिर्फ H के नीचे 2 लिख दिया। आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना तो क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। इसलिए कहते हैं अगर पॉली एटॉमिक आयन में कोई भी संख्या आपको लिखनी है, 2 3 4, एक है तो एक से कोई दिक्कत नहीं, एक तो हम लिखते भी नहीं, एक तो भाई एक का मतलब कुछ नहीं का मतलब एक ही होता है। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे भी पॉलीएटॉमिक आयन जो है मल्टीपल है, तो आपको पूरे को वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं बात करूं बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH की होल ट्वाइस, अगर बात करूं मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 की होल ट्वाइस, तो यहां पे क्या होगा? जब भी पॉलीएटॉमिक आयन के आसपास ब्रैकेट लगाना है, कभी भी पॉलीएटॉमिक आयन के आज तो कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा वहां पे। तो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि एक था बाइकार्बोनेट, Na की वैलेंसी एक है, बाइकार्बोनेट की एक है, दोनों की वैलेंसी मिलकर हमारा NaHCO3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसकी संख्या 2 या 3 होती है, जब भी पॉलीएटॉमिक से आपको 2 या 3 मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो आपको ये टॉपिक बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चंस करें, इसी डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनके आंसर भी हैं, उन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें। अगर आप क्वेश्चन सही से करते हैं, वैलेंसीज याद कर लेते हैं, तो आपको फॉर्मूले लिखने आ जाएंगे, और फॉर्मूले लिखने आ गए तो आप नाम आसानी से कर पाओगे। और आगे हमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आता है आप कोशिश करो, कोई नहीं, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर दिक्कतें हैं तो वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम चीज़ें ठीक कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।